नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर सीतामढ़ी। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में। आप देख सकते हैं लगभग बिहार के सभी जिले से जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो है वो लगभग 50,000 के से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं, इनसे कुछ जो आए हुए हैं उनसे बात करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी। आप लोग क्यों पहुंचे यहाँ पर? 8 सूत्री मांग लेके हम लोग पहुंचे हैं यहाँ। अगर 8 सूत्री मांग सरकार हमारी नहीं मानती है तो आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में ईट से ईट सरकार के बजा देंगे। हमेशा जिस तरह से आप लोग की संख्या है, लगभग जितने भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो होते हैं उन लोग के हाथ में समथिंग में 200-300 वोट होता है। अगर आप लोग जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जिसको चाहे उसको कुर्सी से हटा सकते हैं, लेकिन कमी क्या आप लोग में हो जाता है कि आप लोग की मांग पूरा नहीं किया जाता है? देखिए, कमी यहाँ हो जाता है कि विक्रेता हम सब एक जात है, उसमें कोई जाति नहीं है, लेकिन कुछ भूसलावे बहकावे में चुनाव के टाइम में आ जाता है। लेकिन इस बार आने वाला नहीं है, एकजुटता का परिचय सब दे रहा है। और जो सरकार हमारी 8 सूत्री मांग के काम करेगा वही सरकार को हम लोग सपोर्ट करेंगे। 8 सूत्री क्या आप लोग की मांग है? 8 सूत्री मांग है कि अनुकंपा 58 साल का दिया है, चूंकि हम लोग ऑल लाइफ अनुकंपा पहले था, वैसी मांग कर रहे हैं। तो हम लोग को 90 पैसा कमीशन मिल रहा है। अदर स्टेट में 2 रुपए किलो है, लेकिन 2 रुपए किलो हमको नहीं चाहिए, न 90 पैसा चाहिए। 30,000 मानदेय के रूप में हम लोग को चाहिए, क्योंकि मेरा भी परिवार है, परिवार का पालन पोषण होनी चाहिए। कमीशन आप लोग के मतलब 90 पैसा के हिसाब से मिलता है। 90 पैसा के हिसाब से कमीशन मिलता है, तो समथिंग में 8 से 10,000 रुपया महीना मतलब आप लोग का मिलता होगा। तो क्या 8 से 10,000 के महीना से आप लोग के परिवार का भरण पोषण हो सकता है क्या? 8 से 10,000 रुपया हम लोग का मासिक मिलता है, कमीशन के रूप में आता है। 4 लोग खड़ते हैं। अब सोच सकते हैं कि 4 लोग में कितना कितना रुपया पड़ेगा। सरकार बहरी है, हम लोग को नजरअंदाज करती है। सरकार के लग रहा है कि इन लोग बिहार के निवासी नहीं है, भारत के निवासी नहीं है। नहीं, मंच के माध्यम से सरकार को दिखा देना चाहता हूँ कि मैं भी भारत के नागरिक हूँ, मैं भी बिहार के वोटर हूँ। जिसको चाहेंगे गद्दी पर बैठा सकते हैं, जिसको चाहे गद्दी से हटा सकते हैं। किस सरकार के बात कर रहे हैं आप? वर्तमान सरकार के अगर 8 सूत्री मांग नहीं माननी तो हम विरोध करेंगे अगला चुनाव में। सर, आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से आए हैं, क्यों आए हैं? अपनी मांग अपनी 8 सूत्री मांगों के बहुत दिन से हमारे चिर पर 8 सूत्री मांग है, उसको मनवाने के लिए आए हैं हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से। क्या लगता है लगातार इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर सके हैं? क्या लगता है कि आप लोग के जिस अंदाज में धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार आप लोग की मांग पूरा कर सकती है? इस बार आशा है जो करेगी, कि सरकार से बात हो गई थी, इस बार आश्वासन दिए हैं जो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हमारे अनशन करेंगे। अभी सामने विधानसभा चुनाव 2025 है, उसमें हम लोग उनके सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, किस सरकार के आप लोग सपोर्ट करना चाहेंगे? जो सरकारें हमारी मांगों पर विचार करेगी उस सरकार का हम लोग समर्थन करेंगे। यदि मौजूदा सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लेते हैं, उखाड़ कर फेंक कर ही दम लेंगे। कितनी देर से आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग तो यहाँ 11 बजे से मौजूद है। इससे पहले भी हम लोग कई बार इस जगह पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग को सरकार के पास भेजने का काम किया है, लेकिन यह बाहरी सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है। जब तक नहीं मानेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है। आप कहाँ से आए भैया? हम मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। अच्छा, सरैया प्रखंड के विक्रेता है और सरैया के महामंत्री भी हैं। हमारी मांग जो आप पिछले वक्त आप जो बोले हैं, हमारी जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में हमारी 8 सूत्रों की मांग को रखेगी, हम उसके साथ रहेंगे, हम उसको वोट देंगे, वो सरकार हमारी बनेगी। अन्यथा जो सरकार हमारी घोषणा पत्र में नहीं रहेगी, हम उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी हुआ। किस जिला से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर जिला का मैं रहने वाला हूँ। बिहार के सभी जिला से आप लोग एकत्रित हुए हैं? बिल्कुल, बिहार के सभी जिले के कोने कोने से डीलर
जन वितरण प्रणाली के विक्रेता बंधु यहाँ आए हैं। जी जी आप लोग के अभी जो जितना देर से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक सरकार के तरफ से कोई आदमी नहीं आया आप लोग से मिलने? सरकार का वो काम है, सरकार के आदमी तो आएंगे ही, वो एसोसिएशन के लोगों को बुलाएंगे, वार्ता करेंगे, ये उनकी जवाबदेही है। जब भी वो नहीं आते हैं तो यह भी जानकारी आप लोगों को हो जाएगी कि नीतीश कुमार कितने बड़े तानाशाह है कि डेमोक्रेटिक देश में, प्रजातांत्रिक देश में, और जो लोग उनको अपनी बात कहने आए हैं, मांग मांगने आए हैं, उनको वो अनादर करते हैं, उनकी वो बात नहीं सुनते हैं। नीतीश कुमार का तो कितना अच्छा सरकार चला रही है, जगह जगह पर रोड नालियां सब कुछ, खास करके जो मतलब गरीब तत्व के लोग हैं उनको पढ़ने उड़ने के पैसा भी दे रही है, तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो बिल्कुल ये सब कागज के पन्नों पर है। आप जब देखिएगा तो सबसे ज्यादा आज लूट खसोट और पंचायती राज के विभाग में है, गांव में है। गांव की सड़कें जो बनती है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं चलती है, उसके गिट्टी के परकच्चे उड़ रहे हैं। और आपके यहाँ या म्युनिसिपल या कॉरपोरेशन है पटना, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है कॉरपोरेशन का, आधा से कम का काम होता है और एक पूरा फुल बिल बनता है, और आधा रुपया वो नीतीश कुमार के गुर्गों से लेकर इनडायरेक्ट रूप में नीतीश कुमार तक वो पैसे बचते हैं। यह बात किसी से बिहार में छुपी नहीं है, भ्रष्टाचार में बिहार अव्वल है। विपक्ष पार्टी जो है तेजस्वी यादव जी, उन लोग से आप लोग का वार्तालाप नहीं हुआ है? तेजस्वी यादव जी तो विपक्ष में है, और उनका काम है, उनकी नैतिकता है कि हम लोग को खोजे, वो हम लोग की मांग के समर्थन करे, वो तो उनका काम है, लेकिन वो तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके संगठन के तरफ से उनसे मुलाकात नहीं किया गया? हमारे जो एसोसिएशन बिहार के लोग हैं वो जरूर वार्ता किए होंगे। हम तो तमाम विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी चाहते हैं, हमारे लोग उनसे भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसका उन्होंने क्या आश्वासन दिया वो मुझे पता नहीं। अगर 2025 के विधानसभा है, अगर आप लोग के अगर बातें नहीं मानती है, आप लोग के मांग पूरा नहीं करती है, तो नीतीश कुमार को आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे। आखिर करने का सवाल क्या, हमारे पूर्व साथियों ने बताया है कि नीतीश कुमार जी आज यदि वो मानने, हम लोगों को उम्मीद है यदि मान लिए तो स्वर्ग में खंभा लग गया। मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, मान लिए तो स्वर्ग में खंभा लगने की बात हो जाएगी, और क्या मानेंगे नहीं मानेंगे वो आप ही जानिएगा, क्योंकि इतने दिन से फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का लड़ाई चल रहा है। क्या वो टीचर एसोसिएशन का बात माने है? वो कोई भी जो अराजपत्रित कर्मचारी संघ है बिहार का, उसका बात माने है? उनका लंबा इतिहास है कि वो तानाशाह है। हिटलर के बाद, हिटलर और मुसोलिनी के बाद बिहार में वही है जो वो अपना मन में आता है वही करते हैं। जब यह बात मान लिए तो निश्चित रूप से हमारे एसोसिएशन के लोग उनका समर्थन करेंगे, उनको वोट करेंगे, और उनको फिर पुनः गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। उनका भी फाइनल ही होने वाला है इस बार। आप लोग की बात नहीं पक्ष मान रही है, नहीं विपक्ष सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को तो कोई पावर ही नहीं है, विपक्ष को सुनने का क्या बात है। विपक्ष के तो बहुत सारे लोग और मुख्यमंत्री जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री है वो लोग भी मान रहे हैं कि आपकी मांगे जायज है, लेकिन यह तो किसी भी डेमोक्रेटिक वे में सरकार का काम ना है। यह उत्तरदायित्व बनता है मुख्यमंत्री का कि हमारी 10 मांगे हैं, उसमें से 4 मांग, 2 मांग, 5 मांग को भी वो माने, ये उनका काम ना है। आखिर क्या हमारे लोगों ने कसूर किया? हो सकता है कि आप लोग के कार्य से बिहार सरकार खुश नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, खुश नहीं होने का अब सवाल है। अब तो हमारे डीलर संत हो गए, पहले तो यह था कि वो ये करते हैं वो करते हैं, अब तो मोदी जी ने डेमोक्रेटिक प्रणाली शुरू कर दिया। आपका बिना उठा लगाए हुए आपकी बीवी को राशन मिलता है, आपके बच्चे को राशन मिलता है, आपको राशन मिलता है। तो अब तो यह बेकार की बात कहना है सरकार के लिए कि ये लोग गलत हैं और इनसे ना खुश है। उनका 100% जो राशन है वो जाता है, उसका वो वितरण करते हैं। उनके राज्य में आज भी जो ये सप्लाई, ये जो जहाँ से अनाज की आपूर्ति की जाती है बीएसएफसी से, वह हमारे डीलरों को वहाँ भी 2 कुंटल, 1.5 कुंटल, 1.25 कुंटल, 1 कुंटल, 3 कुंटल कम दिया जाता है। उसका वो पूरा घाटा खामियाजा वो अपना घर बेच करके पूरा करते हैं। आज तो ये इस तरह की बात बिहार सरकार के द्वारा हो रही है। अब तो हमारे लोग काफी खुश हैं, और हम लोग का मांग है कि जो 8 सूत्री मांग है उसको लागू करे, और नहीं लागू करे तो मेरे वक्ता साथियों ने कहा है इस बार उनका पुनः विदाई होने के लिए वो तैयार हो। उनको टोपी नहीं, वो क्या बोलता है, दुल्हन को
वो दुल्हन को वो जो है वो पहना करके और कैसे रोसगद्दी होता है। हम लोग के घर में हमारे बेटी और बहनों की जब शादी होती है तो उनको किस तरह से रोसगद्दी होता है और वो लड़कियां रोती है, उसी तरह से अभी तो कभी आया राम कभी गया राम, उनका नाम तो पलटू चाचा पड़ गया है। आप जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं, विदेश में रहने वाले लोग भी जानते हैं पलटू चाचा। अपना तो कोई देश है नहीं, कभी तेजस्वी के नाम पर आते हैं और कभी इधर से धक्का देता है तो वह जाते हैं मोदी जी के यहाँ उनका। लेकिन इस बार उनका क्या दुर्गति होने वाला है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। वो टोपी पहन करके नहीं, वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं साल और एयर करके और रोते हुए और उनको लोग कार में बैठा करके विदा कर देंगे इस बार जन वितरण प्रणाली के विक्रेता लोग। कितने दिन तक आपका धरना चलता रहेगा? जब कितने दिन तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे धरना करने के? हम लोग पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये धरना हम लोग विवश होकर के कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी हम लोग कई तरह का धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और ये बहरी सरकार हमारी मांगे को अब तक नहीं मानने का काम किया है। हम लोग संकल्पित होकर के आए हैं कि जब तक ये गवर्नमेंट, ये सरकार हमारी मांगे को नहीं मानेगी, हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कोरोना काल में जब अपने अपने घर में सब लोग थे, उस समय डीलर लोग अपना राशन मतलब वितरण कर रहे थे जी। और लगभग 100 के बीच में वो लोग रहते थे। जी। उस समय ऐसा हाल हो गया था, कोई किसी के शरीर में टच भी नहीं होता था। लेकिन वहां तक आप 100 लोगों के बीच में रह करके लोगों को राशन देने का बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि वो ऐसा सिचुएशन था, ऐसा एक मानवीय समय था वो, कि भारत ही नहीं दुनिया की तमाम कार्यालय, तमाम ऑफिस, तमाम सड़कें बंद थी और भारत में एकमात्र ये जन वितरण विक्रेता ही जनता का सेवा करता रहा, जनता को भोजन पहुंचाता आ रहा है। अगर ये जन वितरण प्रणाली के विक्रेता अगर उन तक भोजन नहीं पहुंचाने का काम करता तो वे भी भूखे नंगे मर जाते कोरोना में, और नाम होता कि कोरोना मरे। हम लोग इस भयावह महामारी को नजरअंदाज करते हुए और यहाँ के लोगों को, समाज के लोगों को हम लोग अनाज पहुंचाने का काम किया, जिसमें हमारे कई जन वितरण विक्रेता इस कोरोना काल में इसके शिकार भी हो गए और अपनी मृत्यु को प्राप्त किए। अच्छा है ना, उसके बावजूद भी ये निकम्मी सरकार वहां तक उनको कोई सुविधा मुहैया नहीं करा पाई। ये भी एक सच्चाई है जिसको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप इस सरकार को सुनाइए और दिखाइए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव है, विपक्ष से आप लोग का बातचीत नहीं हुआ है? जी नहीं। आप लोग का मांग है वर्तमान सरकार से। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान सरकार नहीं आप लोग के बात सुन रही है ना, विपक्ष आप लोग के बात सुन मैं रही है। विपक्ष को कहना चाहता हूं 2025 में आप किनको सपोर्ट जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं, यदि तेजस्वी यादव या विपक्ष के और भी नेतागण यदि हमारे धरना को सपोर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो हम लोग उनके साथ रहेंगे, है ना। मैं आशा करता हूं कि तेजस्वी यादव जी भी हमारे धरना स्थल पर आकर के और हमें, हमारे मनोबल को उत्साहित करे और हमारे मनोबल को बढ़ाए। सर, आप लोग का जब कमीशन मिल रहा है तो फिर महीना के लिए आप लोग क्यों धरना पर करने चला है? कमीशन से नहीं ना काम चलने वाला है। नहीं, कमीशन कितना मिल जाता है? 90 पैसा मिलता है, उससे चलेगा नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति को 2000 होता है, कोई को 3000 होता है, कोई को 5000 हो जाएगा, चलेगा? नहीं चल सकता। लगभग विक्रेताओं के पास 50 कुंटल 60 कुंटल आवंटन है। यदि 60 कुंटल ही आवंटन है तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 9 छक 54, यानी कि 5000 रुपया होता है। 5000 रुपया होता है प्रति महीना। या 5 आदमी का परिवार जन वितरण विक्रेता है, 2 उनके मम्मी पापा बूढ़े बुजुर्ग बीमार हैं, क्या ये 5000 से उनका दाल रोटी भी चलेगा? बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो सकती है? क्या उनके बूढ़े माँ बाप का इलाज हो सकता है? जो कि हम लोग जो दुकान चलाते हैं वो किराए पर है। बिजली बिल हमारे, मैं मुजफ्फरपुर जिले से आता हूँ, वहाँ प्रीपेड मीटर लग चुका है, लाइन कटती है और हम लोग को रिचार्ज करना पड़ता है। वो रिचार्ज के लायक भी पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। क्या इससे गुजारा बत्ता हो जाएगा हम लोगों का? आज वो गवर्नमेंट, आज वो सरकार, आज वो विधायक बंगला देख रहा है, आज वो 1-5 साल के लिए वो बनते हैं, उनका जीवन भर के लिए पेंशन शुरू हो जाता है। क्या यही 90 पैसा से मेरा गुजारा होगा? यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो ये थे जन वितरण प्रणाली विक्रेता
जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए थे, ये लोग का साफ कहना है कि 2025 के विधानसभा का चुनाव है। अगर वर्तमान सरकार अगर नहीं सुनती है नीतीश कुमार या विपक्ष, तो हम लोग ठोस से ठोस कदम उठाएंगे। जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होती है, जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। तो आप देखते रहिए सतर्क सीतामढ़ी, और अगर नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए।